हाउ आर यू। सर्दी काफ़ी हो रही है और सर्दी के दौरान केवल एक ही काम बचता है क्या, स्टडी करें, बट वही काम कर नहीं रहे हैं। अभी हमारा लेक्चर कंटिन्यू चल रहा था वेव ऑप्टिक्स के ऊपर, तो वेव थ्योरीज हमने की थी और उसका काफ़ी अच्छा रिव्यू भी आया है, स्टूडेंट्स को क्लियर भी हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, सेम एज इट इज जैसे हमारी वेव थ्योरीज हुई थी, सेम एज इट इज अब हम हायंस प्रिंसिपल जो कि वेव थ्योरीज के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन दोनों पढ़ेंगे कि उसने कैसे प्रूव किया था, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें कि हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हायंस प्रिंसिपल। उनकी बात करें तो हायंस ने एक प्रिंसिपल दिया था किसके ऊपर, वेव थ्योरी पे, और वेव थ्योरी का जो प्रिंसिपल था उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लस इसी प्रिंसिपल के थ्रू हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि वेव नेचर के कारण वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, दोनों चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो अपनी कॉपी पेन उठा लें और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाएं। हायंस प्रिंसिपल में सबसे पहला पॉइंट यदि हम उठाएं तो उन्होंने एक चीज बताई हमें, क्या, वेव फ्रंट। क्या बताया, वेव फ्रंट। तो सबसे पहले वेव फ्रंट को समझेंगे। वेव फ्रंट क्या होता है कि जैसे ही कोई भी वेव उत्पन्न होती है तो डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल्स होता है। एक बात ध्यान दें कि कोई भी वेव होती है तो डिस्टरबेंस ऑफ द पार्टिकल्स होता है, और उन डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स का जो लोकस होता है किसी भी फेज में, वो लोकस क्या होता है, वेव फ्रंट। नहीं हुआ होगा क्लियर? फिर से देखो कि जब भी कोई भी वेव उत्पन्न होती है, एक बार एक्सप्लेन करते हैं फिर हम करके इसकी कंप्लीट डेफिनेशन लिखूंगा मैं, कि जब भी कोई वेव उत्पन्न होती है तो वहां पे कैसे पार्टिकल्स होते हैं, डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज बता देता हूं आपको, क्लास में किसी भी स्कूल में इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, बट वो आए कहां से, वो चीज नहीं मिलेगी। इसलिए वेव फ्रंट की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, आपकी बुक में मिल जाएगी, टीचर्स बता देंगे आपको, बट आप जो कंप्लीट उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, अपनी क्लास में यहाँ पे जो भी आपका अपना YouTube चैनल है भूदेव क्लासेस के नाम से, इसमें आपको 100% क्लियरेंस मिलेगी। सो ध्यान दें कि जब भी कोई वेव उत्पन्न होती है तो क्या होते हैं, डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स होते हैं। ये डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं कि एक कोई भी किसी भी पाथ से जाते हैं, मींस डिस्टर्बिंग है, इस पाथ को किसमें, किसी भी फेज में, एनी फेज, सेम फेज के बजाय मैं लिख रहा हूं क्या, कि एनी फेज, किसी भी फेज में जाते हैं, उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, वेव फ्रंट। अब डेफिनेशन पे आता हूं, इट इज द लोकस ऑफ ऑल डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स व्हिच आर इन द मूव इन ए फेज, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। क्लियर हुआ? अब देखो सबसे पहले एग्जांपल से एक बार डेफिनेशन लिखिए, फिर उसका एक डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर से ध्यान दें कि हमने इसको क्या बताया है कि इट इज द लोकस ऑफ disturbing particles. It is the locus of disturbing particles which are moves in a phase are called wave front। क्लियर हुआ कि जितने भी डिस्टरबेंस पार्टिकल्स हैं किसी भी फेज में जिस रास्ते से जा रहे हैं वही क्या होती है, उसकी वेव फ्रंट। एग्जांपल लें कि हमने एक पॉइंट सोर्स ले लिया, क्या ले लिया, पॉइंट सोर्स एक्स। क्लियर? कोई भी पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट यहां से क्लियर कर रहा हूं इस डायग्राम से, ध्यान दें ये तो हमने डेफिनेशन ले ली कि वेव फ्रंट क्या होता है। हाइगन्स प्रिंसिपल में सबसे पहले वेव फ्रंट के बारे में बताया, फिर वेवलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस प्रिंसिपल के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि वेव फ्रंट क्या होता है, इट इज द लोकस ऑफ, लोकस बोलते हैं तो पाथ बोल देते हैं, ऑल डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स, सभी के सभी डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स का लोकस होता है जो किसी भी फेज में मूव कर रहा है, मींस पाथ होता है डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स का। तो पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स में ऑल द डायरेक्शन में क्या जा रही है, वेव जा रही है। क्लियर हो गया? ऑल द डायरेक्शन में वेव जा रही है। अब हमने क्या किया, कोई भी पॉइंट ले लिया, क्या, इस पे ले लिया हमने पॉइंट ए, इस वेव पे ले लिया पॉइंट बी, ये पॉइंट ले लिया सी, और ये पॉइंट ले लिया डी। ए बी सी डी ऑल आर डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स ऑफ ए सोर्स एक्स, दैट इज पॉइंट सोर्स एक्स। क्लियर कि ए बी सी और डी ये सारे के सारे क्या है, डिस्टर्बिंग। जैसे ही हमने इसको
एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया तो क्या देखा, ये जो बन गई ये हमारे पास क्या बन गई, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्लियर हुआ। इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का इट इज द लोकस ऑफ ऑल द डिस्टर्बिंग पॉइंट्स मूव इन ए सेम फेज, किसी भी फेज के अंदर मूव करें, फेज कोई भी एरिया हो गया, रीजन हो गया, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फेज बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। क्लियर हो गया कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, वेव। प्लेन में क्या लेते हैं, 2D में ले लेते हैं, फेज किस में हो जाता है, 3D में, तो वेव किस में चलते हैं, 3D में। क्लियर हुआ यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद दो चीज पढ़ेंगे हम, एक चीज आती है वेवलेंथ, क्या आती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, यदि यहां पे हम कोई भी पॉइंट ले, इस पॉइंट को ही ले लें, ये पॉइंट थोड़ा सा हो जाए कंसीडर, यहां पे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, डिस्टर्बिंग पॉइंट है, ये पॉइंट के चारों तरफ, तो ये क्या हो गया, दिस इज द सोर्स, सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेंथ, और ये क्या हो गई, सेकेंडरी वेवलेंथ। ध्यान दें इन चीजों पे, वेवलेंथ क्या होता है, देखो अब हर पार्टिकल डिस्टर्ब चल रहा है, हर पार्टिकल में डिस्टरबेंस है, वही डिस्टरबेंस को ट्रांसफर करेगा आगे, वही डिस्टरबेंस आगे, उससे आगे, जैसे ही आगे आगे चलती जाएंगी, सारी की सारी डिस्टरबेंस चलती जाएंगी, तो नई नई वेवलेंथ्स मिलती जाएंगी। जब भी किसी भी सिंगल पॉइंट्स का हम किसी भी सिंगल पॉइंट के डिस्टरबेंस को लेते हैं, तो वही क्या बन जाती है, वेवलेंथ। ध्यान दें, बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि जब भी कोई डिस्टर्बिंग पार्टिकल होता है, सिंगल पार्टिकल का हम डिस्टरबेंस लेते हैं, उसी को हम बोल देते हैं वेवलेंथ। वही पार्टिकल डिस्टरबेंस सप्लाई करता है आगे, वही फिर आगे, फिर आगे, ऐसे ही चलता रहा। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी वेवलेट्स बन गई। जैसे ही इनको ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या बन गई, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये लाइन है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये वेवलेट्स और ये डिस्टर्बिंग पार्टिकल। क्लियर हुआ। फिर से बता रहा हूं कि जब भी वेव होती है, वेव में डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स होते हैं, जब भी पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस होते हैं, यदि मैं बात करूं पार्टिकल्स के डिस्टरबेंस की, तो यहां पे पार्टिकल्स का डिस्टरबेंस का हमने वेव फ्रंट लिया, वो डिस्टरबेंस सप्लाई करता है दूसरे पार्टिकल को, तो वो क्या हो गया, सोर्स हो गया। किसके लिए, आगे वाले सोर्स के लिए। ध्यान दें, मींस आगे वाले पॉइंट के लिए सोर्स कौन सा है, जो पीछे वाला पॉइंट डिस्टर्ब हो रहा है, वो क्या, उसके लिए सोर्स। वहीं पे सिंगल पॉइंट के लिए क्या बनती है, वेवलेट। वही प्राइमरी वेवलेट है, वो सोर्स हो जाएगी सेकेंडरी के लिए। जब भी इन वेवलेट्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, जब भी इन वेवलेट्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वही क्या बन जाती है, वेव फ्रंट। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या लेते हैं, वी हैव ए रिलेशन, y is the displacement of any particle, that is amplitude sin omega t plus kx, this is the relation। ध्यान दें, ये फर्स्ट पॉइंट है, वेव फ्रंट है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि y is the a sin omega t plus k into x। ध्यान दें, यहां पे हम देखें y is the displacement of particle, a is the amplitude, omega is the wavelength, t is the time, k is the constant, x is the displacement। For example, x, this x and this x is the displacement of wave। क्या ले लिया, displacement of wave। This value is when t equals to 0। Clear? Now the value of a, b, c, d, this when t equals to t1। Clear? ए बी सी डी जो पॉइंट है कब है, जब टाइम की वैल्यू क्या है, t1। तो हमारे लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के लिए साइन ओमेगा t1 प्लस के एक्स, फॉर पॉइंट बी साइन ओमेगा t1 प्लस के एक्स, सेम एज इट इज साइन ओमेगा t2 इंटू के एक्स। मीन्स सभी के पॉइंट्स के ऊपर हमने एम्पलीट्यूड ले लिया, सभी पे वैल्यू ले ली। तो ये क्या हो गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स सोर्स। सोर्स से जो भी डिस्टरबेंस होता है। क्लियर हुआ। तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, वेवलेट, वेव फ्रंट और इस पार्ट को क्लियर कर रहा हूं, फिर हम सेकंड पॉइंट पे चले जाएंगे, किसके, हाइगन्स प्रिंसिपल। ध्यान दे, वेव थ्योरी के ऊपर हाइगन्स प्रिंसिपल काफी सक्सेसफुल रहा था। कैसे, सबसे पहले वेव फ्रंट क्या होती है,
इट इज द लोकस ऑफ ऑल डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स, मीन जितने भी डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स हैं उस फेज में उन सभी का जो रास्ता होता है वो क्या होता है, वेव फ्रंट। क्लियर, वो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब जितने भी डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स होते हैं वो सोर्स होते हैं किसके लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए। जितने भी डिस्टर्बिंग पार्टिकल होते हैं वो सोर्स होते हैं किसके लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए। दूसरे पार्टिकल्स जैसे ही सिंगल पार्टिकल का उठाते हैं वो क्या बनती है, वेवलेट। और जैसे ही एक वेवलेट दूसरी वेवलेट पे जाती है और उनका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट क्या बन जाता है, वेव फ्रंट। ये हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, कंप्लीट क्लियर हुआ है। पहले पॉइंट को नोट कर लें, उसके बाद मैं इसको रब करूंगा, सेकंड पॉइंट पे चले जाएंगे। हो गया, थैंक यू। हमने पहले पॉइंट में वेवलेट, वेव फ्रंट जो भी वैल्यू थी उसके बारे में पढ़ा था। सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या क्या बताया उन्होंने कि ऑल द डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स, ऑल द डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स आर perpendicular the way of propagation, the way of propagation। समझ में आया? ये कह रहा है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे कि बात की जाए कि ये हमारे पास अलग अलग हमने वेव फ्रंट बना दी, यहां से सोर्स से जो भी वैल्यूज आ रही है, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको क्लियर हो जाए। ये हमेशा इसके क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है हर पॉइंट के ऊपर। जैसे भी कि जो भी डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स हैं वो जा रहे हैं, प्लस उनका रास्ता होता है, चलने का रास्ता होता है, तो हमेशा वेव फ्रंट के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। दोनों में रिलेशन कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। क्लियर हुआ? दिस इज द सेकंड पॉइंट। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि हम बाकी पॉइंट्स भी इसी में कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो गया कि कोई भी वैल्यू जा रही है इसमें हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। केवल यही चीजें समझने के लिए। थर्ड पॉइंट है वो क्या है, हाइगन्स प्रिंसिपल ने अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट के लिए अलग अलग वेव फ्रंट दिए। सबसे पहला, यदि मैं इसको ए पॉइंट दे दूं कि 4 पॉइंट सोर्स, किसके लिए, 4 पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा देखते हैं। पॉइंट सोर्स जितना भी होता है वो अपनी हर डायरेक्शन में क्या देता है, डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स दे रहे हैं इन ऑल द डायरेक्शन। क्लियर हो गया? ऑल द डायरेक्शन में वैल्यू दे रहा है और वैल्यू जैसे ही जा रही है, जाने के बाद ये जो वैल्यू बन रही है ये क्या है, वेव फ्रंट। 4 पॉइंट सोर्स जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल। कैसा बनेगा, स्फेरिकल। ध्यान रहे कैसा बन रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर हो गया? यदि हम कोई भी वैल्यू देखें कि उसमें वैल्यू कैसी बन रही है, स्फेरिकल बन रही है। स्फेरिकल मींस क्या हो गया कि पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट है वो कैसी है, स्फेरिकल। दूसरा यदि इसी के पार्ट ले, हम दूसरा पार्ट क्या ले लें, बी। कैसा हो जाए, यदि पॉइंट सोर्स है, द सोर्स इज एट इंफिनिटी। क्लियर हुआ कि जो हमारे पास लाइट का सोर्स है वो कहां पे है, इंफिनिटी। हमें पता है इंफिनिटी से कैसी वेव्स आएंगी, पैरेलल। कैसी आएंगी, पैरेलल। तो ये हमारे पास पैरेलल वेव्स आ रही है, कहां से आ रही है, इंफिनिटी से। अब हमें ये देखना है कि जैसे ही पैरेलल रेज होंगी तो उनका वेव फ्रंट कैसे बनेगा। तो उनका वेव फ्रंट क्या हो गया, कैसा हो गया, इसको बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर कि व्हेन सोर्स इज एट इंफिनिटी, किसने बताया था, ये हाइगन्स प्रिंसिपल के ही पॉइंट्स चल रहे हैं कि क्या, जब भी पॉइंट सोर्स होगा कैसा वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल। जैसे ही पॉइंट सोर्स कैसे होगा, इज एट इंफिनिटी, तो कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। और थर्ड पॉइंट या फिर सी की वैल्यू की बात करें हम कि हमारे पास कैसा सोर्स हो रहा है, लीनियर सोर्स। कैसा हो रहा है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। तो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट में वैल्यू कैसी होगी, ये हमारे पास कोई भी लीनियर सोर्स ऑफ लाइट होगा जिसमें ये वेव चल रही है, इस साइड भी वेव चल रही है हमारे पास, और लीनियर सोर्स में बोथ साइड चलती है, इस साइड भी वेव चल रही है, इस साइड चल रही है, बोथ साइड। तो जैसे जैसे ये वैल्यू आती है, ठीक है,
तो ये कैसा बना, सिलेंड्रिकल। कैसा बना, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसा बना, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। देखो इस पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में एक बार फिर से बता रहा हूं, फिर इसके बाद हम एक दो पॉइंट और करेंगे इसके, उसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पे चले जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट कि जैसे ही ऑल द डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द वे ऑफ प्रोपोगेशन, की जैसे जैसे वेव चल रही है, जिधर वेव चल रही है वो हमेशा पार्टिकल्स के, जो डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर हमेशा कैसी होएगी, परपेंडिकुलर। क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ। हमने छोटा सा डायग्राम से बता दिया कि इसमें वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर क्या रहेगी, पार्टिकल्स के। दूसरा कि जैसे जैसे सोर्स अलग अलग होंगे तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा। वेव फ्रंट कैसा बन रहा है, यदि हमारे पास पॉइंट सोर्स होता है तो डियर स्टूडेंट, पॉइंट सोर्स का मतलब क्या होता है, इन ऑल द डायरेक्शन। इन ऑल द डायरेक्शन क्या होता है, ऑल द डायरेक्शन में जाती है तो क्या हो गया, स्फेरिकल। कैसा वेव फ्रंट बना, इसमें हमने देखा स्फेरिकल। कैसा बना, स्फेरिकल। किसमें, पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स में वेव फ्रंट कैसा, स्फेरिकल। क्लियर। उसके बाद आता है कि सोर्स इज एट इंफिनिटी। सोर्स इज एट इंफिनिटी मींस जो लाइट का सोर्स है वो कहां से है, इंफिनिटी। और हमें पता है इंफिनिटी से कैसी रेज आती है, कैसी वेव आएंगी, पैरेलल। तो हमने कैसी वेव दिखाई, पैरेलल। यदि यहाँ पे हम कैसे दिखाते डॉटेड, तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि कहां से आ रही है ये, इंफिनिटी से। कहां से आ रही है, इंफिनिटी से। इंफिनिटी में हमने देखा कि वो हमेशा क्या होंगी, उसके परपेंडिकुलर। ऊपर पॉइंट लिख रखा क्या है, परपेंडिकुलर। क्या, परपेंडिकुलर। तो कैसी बनेगी, प्लेन वेव फ्रंट। कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। किसके लिए, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज एट इंफिनिटी। थर्ड, लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स बोले तो मींस जिस सोर्स से बोथ साइड वेव्स निकल रही है। किस साइड, बोथ साइड। किस साइड, बोथ साइड। किस साइड, बोथ साइड। तो क्या हो गया, ये हमारे पास कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट फॉर हाइगन्स प्रिंसिपल। एक ऊपर वाले पॉइंट को हम इरेज कर रहे हैं, उसमें ही वैल्यू देखनी है कि for all disturbing particles the tangent give the next wavefront, the next wavefront। क्लियर हो गया। अब हम यहां से क्या ले रहे हैं, उसकी वैल्यू ले रहे हैं। रेड कलर चेंज करते हैं कि आपको डायग्राम समझ में आ जाए। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका डायग्राम हम उठा रहे हैं यहां से। ये हमारे पास कोई भी वेवफ्रंट होगी। अब हमने देखा कि ये दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट क्या हो गया, ये हो गया। ये हमने देखा कि हमने डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स ले लिए, पार्टिकल ए, दिस पार्टिकल बी एंड दिस पार्टिकल सी। तो हमने क्या देखा कि ये इसकी डिस्टेंस है, ये इसकी डिस्टेंस है और ये इसकी डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस हमने क्या निकाली कि v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल्स टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू v इंटू टी। v इंटू टी, ये भी क्या हो गई, v इंटू टी, v इंटू टी। एंड डिस्प्लेसमेंट इज x। जैसे ही हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, टेंजेंट। जैसे इसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो हो गई, ये क्या हो गई, नेक्स्ट, क्या हो गई, नेक्स्ट वेव फ्रंट। यही बता रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है कि फॉर ऑल डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जब भी किसी भी डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स ले लिया हमने, 3-4 पॉइंट ले लिए, उनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट। ये वैल्यू हमने निकाल दी। x की वैल्यू क्या हो गई, v into t, v is the velocity and t is the time, then the distance is v equals to, sorry, x equals to v into t। So dear students, इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में कि हाइगन्स वेव थ्योरी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसने प्रिंसिपल में अलग अलग पॉइंट्स दिए। सबसे पहला पॉइंट था हमारा वेव फ्रंट का, उसी में हमने किसके बारे में पढ़ा, वेवलेंथ के बारे में। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट में हमने देखा कि अलग अलग पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा उसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मैंने दूसरा पार्ट बताया। तीसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट पे अलग अलग वेव फ्रंट बन रहे हैं। फॉर जैसे पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल, इंफिनिटी के लिए क्या हो गया, प्लेन हो गया, लीनियर के लिए क्या हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो
ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए वो क्या बन जाता है, नेक्स्ट वेव फ्रंट। क्लियर? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।